हरे कृष्णा। आने वाले समय में आ रही है एक अत्यंत महत्वपूर्ण एकादशी, जिसका नाम है देवशयनी एकादशी। ये ऐसी एकादशी है जिस दिन से भगवान श्री विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं और उसके बाद चातुर्मास का आरंभ हो जाता है। हमारे वैदिक पंचांग के अनुसार आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी एकादशी कहा जाता है और क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु योग निद्रा में जाते हैं, इसीलिए इसे देवशयनी, हरिशयनी या फिर पद्मा एकादशी के नाम से हम जानते हैं। और ये एकादशी वर्ष में आने वाली महत्वपूर्ण एकादशियों में से एक है, जो हमारी आध्यात्मिक साधना को मजबूत बनाने के लिए और अधिक से अधिक आध्यात्मिक फल प्राप्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज के इस वीडियो में जानते हैं कि इस बार देवशयनी एकादशी कौन से दिन आ रही हैं, इस दिन के शुभ मुहूर्त क्या रहेंगे और अगले दिन इस एकादशी व्रत का पारण करने का समय क्या रहेगा। और हाँ, इसी एकादशी के अगले दिन प्रदोष का व्रत भी रखा जाएगा। तो जो भक्त एकादशी और प्रदोष दोनों व्रत रख रहे हैं, उन्हें एकादशी का पारण कैसे करना चाहिए, ये भी हम आपको आज इस वीडियो में बताएंगे। तो चलिए आज का देवशयनी एकादशी कब है, ये विशेष वीडियो आरंभ करते हैं। आषाढ़े शुक्ल पक्षे तु एकादश्यां विशेषतः विष्णुना शयनं प्रोक्तं देवशय्या तु सा स्मृता। पद्म पुराण के उत्तरखंड में कहा जाता है कि आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन भगवान विष्णु 4 महीनों के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं और इसीलिए इस काल को देवताओं का रात्रि काल माना जाता है और इसीलिए इस समय के दौरान कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य नहीं किए जाते, अपितु अधिक से अधिक आध्यात्मिक कार्य संपन्न किए जाते हैं। और इस बार ये देवशयनी एकादशी आ रही है 25 जुलाई 2026 शनिवार के दिन। इस बार एकादशी तिथि का आरंभ हो जाएगा 24 जुलाई 2026 सुबह 9:12 से और एकादशी तिथि समाप्त होगी 25 जुलाई 2026 शनिवार के दिन सुबह 11:34 पर। उसके बाद द्वादशी तिथि आरंभ हो जाएगी। उदया तिथि के अनुसार अगर देखा जाए तो 24 जुलाई को भले ही सुबह में एकादशी शुरू हो रही है, लेकिन सूर्योदय के समय में हमें एकादशी तिथि प्राप्त नहीं हो रही है और इसी कारण से इस बार देवशयनी एकादशी व्रत का पालन सभी लोगों के लिए 25 जुलाई 2026 शनिवार के दिन ही किया जाएगा। आइए अब इस दिन के विशेष मुहूर्त देखते हैं। देवशयनी एकादशी के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 4:16 से लेकर 4:57 के बीच में और सूर्योदय होगा सुबह 5:38 पर। प्रातः काल में भगवान श्री विष्णु की पूजा अर्चना करने का समय रहेगा सुबह 4:36 से लेकर 5:38 के बीच में और संध्या काल में भगवान श्री हरि के पूजन अर्चन का समय रहेगा शाम 7:17 से लेकर 8:19 के बीच में और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 7:17 पर। इस दिन अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा दोपहर में 12 बजे से लेकर 12:55 तक और अमृत काल रहेगा रात्रि में 9:41 से लेकर 11:29 तक। विजय मुहूर्त रहेगा दोपहर में 2:44 से लेकर 3:38 के बीच में और इस दिन राहु काल का समय है सुबह 9:03 से लेकर 10:45 के बीच में। तो इसलिए अगर आप देवशयनी एकादशी के दिन से अपने चातुर्मास के व्रत संकल्प नियमों का पालन आरंभ करने वाले हैं, तो राहु काल शुरू होने से पहले ही अपने इस चातुर्मास के संकल्प और पूजा विधि समाप्त कर लें, यानी कि सुबह 9:03 से पहले ही अपने सारे संकल्प, स्थापना इत्यादि जो भी कार्य आप कर रहे हैं उसे संपन्न कर लें। राहु काल के दौरान कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य नहीं किया जाता, अच्छे कार्य की शुरुआत भी नहीं की जाती। इस बार देवशयनी एकादशी के दिन भद्रा का वास भी रहेगा, लेकिन ये भद्रा का वास स्वर्ग में होने के कारण पृथ्वीवासियों के लिए कोई अशुभ फल देने वाला नहीं है। इसलिए आप निश्चिंत रहकर आप इस देवशयनी एकादशी व्रत को समाप्त कर सकते हैं और चातुर्मास का आरंभ कर सकते हैं। कई भक्त जो है वो चातुर्मास व्रत का पालन पूर्णिमा से करते हैं, यानी कि आषाढ़ मास की पूर्णिमा से लेकर कार्तिक मास की पूर्णिमा तक वो अपना चातुर्मास पालन करते हैं। इस देवशयनी एकादशी व्रत का पारण करने का समय रहेगा अगले दिन, यानी कि 26 जुलाई 2026 रविवार के दिन सुबह 5:40 से लेकर 10:15 के बीच में। इसी देवशयनी एकादशी के दिन से गौरी व्रत का भी आरंभ हो जाता है, जहाँ पर कुमारी कन्याएं 5 दिनों के लिए माता पार्वती की विशेष पूजा अर्चना करती हैं और आने वाले समय में अच्छे पति की प्राप्ति हेतु प्रार्थना करती हैं।
अब देखिए, देवशयनी एकादशी के अगले दिन यानी कि 26 जुलाई को हम इस एकादशी व्रत का पारण करते हैं। लेकिन उसी दिन यानी कि 26 जुलाई के दिन प्रदोष का व्रत भी रखा जाएगा। कई भक्त जो हैं वो एकादशी भी रखते हैं और प्रदोष का व्रत भी पालन करते हैं। तो अब समस्या ये आती है कि जो भक्त एकादशी व्रत का पारण प्रदोष वाले दिन करना चाहते हैं, उस दिन उन्हें उपवास भी रखना होता है प्रदोष व्रत का। तो ऐसे में क्या किया जाए? तो देखिए, जिन भक्तों को ये समस्या आ रही है वो एक बहुत सरल कार्य करके अपने प्रदोष व्रत को भी यथावत चालू रख सकते हैं और एकादशी व्रत का पारण कर सकते हैं। तो देखिए, इसके लिए क्या करना होगा कि सबसे पहले प्रदोष व्रत वाले दिन आप प्रातः काल में भगवान शिव के पूजन अर्चन संबंधी सारे कार्य समाप्त कर लें। उसके बाद जब एकादशी व्रत के पारण का समय आता है तो उस दिन पारण के सभी नियमों का पालन करें और फिर जब आपको भोजन लेने का समय आता है उस समय आप भगवान शिव से विशेष प्रार्थना करें, भगवान श्री हरि से प्रार्थना करें और उसके बाद भगवान शिव से कहें, हे भोलेनाथ, मैंने कल एकादशी का व्रत रखा था और इस एकादशी व्रत को पूर्ण करने के लिए, उसका पारण करने के लिए मैं भगवान को अर्पित चावल का सिर्फ एक दाना स्वीकार करके इस व्रत का पारण कर रही हूँ और उसके बाद मैं अपना प्रदोष व्रत का उपवास यथावत चालू रखूँगी। कृपया आप मेरे प्रदोष व्रत का स्वीकार करें। इस प्रकार भगवान शिव से प्रार्थना करके आप भगवान श्री विष्णु को अर्पित चावल का एक दाना लेकर अपने एकादशी व्रत का पारण कर सकते हैं और उसके बाद अपने प्रदोष व्रत को यथावत चालू रख सकते हैं। इस प्रकार आप एकादशी व्रत और प्रदोष व्रत दोनों का नियम पूर्वक पालन कर लेंगे। अब देखिए, ये देवशयनी एकादशी है जो अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमारे शास्त्रों में वर्णन आता है कि इसी एकादशी के दिन भगवान श्री विष्णु 4 मास के लिए यानी कि श्रावण, भाद्रपद, अश्विन और कार्तिक, ये 4 मास के लिए वे योग निद्रा में चले जाते हैं और उस समय सभी देवी देवता भगवान श्री विष्णु की शरण ग्रहण करते हैं और ऐसे में भगवान महादेव यानी कि भगवान शिव जो हैं वो इस संपूर्ण पृथ्वी का कार्यभार संभालते हैं। तो इसलिए चातुर्मास का, वर्षा ऋतु का ये जो समय होता है वो हमारी साधना के लिए, हमारे आध्यात्मिक प्रगति के लिए सबसे महत्वपूर्ण बताया जाता है। ये ऐसा समय है जिसमें आप अधिक से अधिक प्रयास करके अपनी साधना को मजबूत बनाकर अपनी भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। तो इसलिए ये अपने स्पिरिचुअल बैंक अकाउंट को बढ़ाने का समय होता है। तो इसलिए इसका पालन भी विशेष रूप से करना चाहिए। इस समय के दौरान जिन नियमों का पालन किया जाता है उसका अनंत गुना फल अधिक होकर प्राप्त होता है हमें। तो प्रयास करें ये देवशयनी एकादशी जो है उसका पूर्ण श्रद्धा और नियम के साथ पालन करें। कुछ कठिन तपस्या करें, कुछ विशेष संकल्प लें और स्वयं को भगवान श्री कृष्ण की ओर आगे बढ़ाने के लिए तैयार करें। अधिक से अधिक हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें, भगवान की दिव्य कथाओं का श्रवण करें, अपनी चेतना को अधिक से अधिक भगवान के ऊपर केंद्रित रखने का प्रयास करें। और अगर आप इस देवशयनी एकादशी की विस्तृत व्रत विधि जानना चाहते हैं तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। अगर आपकी इच्छा हुई तो हम इसके ऊपर आपको विस्तार से शास्त्र के अनुसार विधि अवश्य बताएंगे। अगर मैं आपसे कहूँ कि आप अपने बच्चे को सबसे पहला गिफ्ट क्या देना चाहेंगे? एक्सपेंसिव टॉयज़, अच्छा एजुकेशन या फिर एक पीसफुल बिगिनिंग? क्योंकि ये सारी चीज़ें हम पैसों से खरीद सकते हैं लेकिन उसका भविष्य पैसों से नहीं खरीदा जा सकता और उसके भविष्य की शुरुआत होती है उसके गर्भ में आने से। यस, बेबी की जर्नी उसके बर्थ से नहीं, उसके गर्भ में आने से पहले शुरू होती है और उसी को कहते हैं गर्भ विज्ञान, जो कि हमारे वैदिक कल्चर का एक अनमोल मोती है। तो इसलिए अगर आप गर्भवती महिला हैं या फिर आने वाले समय में प्रेगनेंसी प्लान करने वाले हैं तो आपके लिए मैं एक स्पेशल वेबिनार लेकर आ रही हूँ, गर्भ विज्ञान वेबिनार, जिसमें मैं आपके साथ शेयर करूँगी गर्भ विज्ञान के वो रहस्य जो आपको जानने ज़रूरी हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है, अभी जाकर रजिस्टर करें एंड आई विल सी यू देयर इन लाइव वर्कशॉप। लेकिन हाँ, आइएगा तभी जब आप इसके लिए सीरियस हो। सी यू देयर। और हम आपसे मिलेंगे इसी देवशयनी एकादशी और आने वाले चातुर्मास से जुड़ी हुई बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ आपके अपने चैनल उपदेशाष्टकम पर। हरे कृष्ण।